नमस्कार दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एलपी का जो फार्म आया है दोस्तों, एलपी एक टेक्नीशियन हो या एलपी हो, ठीक है ना, लोको पायलट का, तो दोनों देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम वीडियो में देखेंगे तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें 25 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन ज़बरदस्त हैं और सभी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो देखते हैं दोस्तों, 15 नंबर तक देख लिया था हम लोगों ने। वीडियो को एकदम लाइक कीजिएगा अगर आपको मन करे तब, ठीक ना। 16 कि जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण होगा। देखिए दोस्तों, बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है, ठीक है ना। त्वरण पूछ रहा है यानी a पूछ रहा है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, F बट्टा m हो जाएगा। यानी F यानी बल में अगर द्रव्यमान से हम लोग भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो बल कितना दिया है, 5 न्यूटन दिया है और m कितना दिया है, 2 दिया है, तो भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, ठीक ना। तो 2.5 त्वरण का मात्रक क्या होता है, देखिए ऑप्शन कितना खतरनाक बनाया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों, 17 नंबर दोस्तों, 1 मिनट, ठीक ना। 17 नंबर है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न सक्रिय हो जाए। तो यह न्यूटन का कौन सा नियम है, कह रहा है कि ये न्यूटन का कौन सा नियम है, ठीक ना। तो ये न्यूटन का कौन सा नियम है, तो न्यूटन का ये प्रथम नियम है, ठीक ना। कि जब तक कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगी और स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक ना। देखिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में। जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा दोस्तों रेलवे के एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक ना। तो देखते हैं दोस्तों, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये कार्य करता है दोस्तों सामयिक संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक ना। मैं जो भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों सभी एग्जाम में पूछे गए, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 19 नंबर दोस्तों, कि अश्व यदि एक यानी घोड़ा एक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है, यानी किस कारण वो गिर सकता है, ठीक है ना। तो ये विश्राम जड़त्व के कारण, जड़त्व कई प्रकार के होते हैं। तो यानी जो चालक था यानी जो घुड़सवार था अश्वारोही, वो एकदम विराम अवस्था में था, लेकिन जब अश्व चलना स्टार्ट कर देगा तो विश्राम अवस्था से एकदम गति की अवस्था में आएगा तो गिरने लगेगा, ठीक ना। 20 नंबर देखते हैं दोस्तों, कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तब उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, तो इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, न्यूटन के किस गति के द्वारा इसको समझाया जा सकता है। तो न्यूटन के पहला नियम के अनुसार, ठीक ना। पहला नियम क्या कर रहा है कि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहना चाहिए, ठीक ना। यानी बस चल रही है तो एकदम गति की अवस्था में रहना चाहिए, लेकिन जब ब्रेक लगाया जाएगा तो यात्री पीछे की ओर गिर जाएंगे, क्योंकि यात्री एकदम स्थिर अवस्था में, ठीक ना। बल का गुणनफल है, कह रहा है कि बल का गुणनफल क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो बल का अभी मैंने बताया कि बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है, ठीक ना। यानी द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो 21 का B हो जाएगा। देखिए 22 देखिए, शरीर का वजन के बारे में पूछा है दोस्तों, शरीर के वजन के बारे में, ठीक ना। तो शरीर का वजन क्या होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ध्रुवों पर क्या होता है दोस्तों, अधिकतम होता है। ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है, याद रखिएगा। ध्रुवों पर अधिकतम होता है शरीर का वजन, महत्वपूर्ण है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में। देखते हैं दोस्तों 23 नंबर, यही एग्जाम में आपके आएंगे दोस्तों, ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। कोड प्रीवियस ईयर आप लगाइए, चाहे किसी भी एग्जाम का पूछा हो। देखते हैं दोस्तों, यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा। तो कह रहा है कि चंद्रमा पर इसका भार कितना हो जाएगा दोस्तों। तो कितना भार हो जाएगा दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों कि 1 मिनट दोस्तों, हाँ, कितने नंबर क्वेश्चन है ये, 23। आप जानते हैं दोस्तों कि चंद्रमा पर भार कितना हो जाता है, ये 600 न्यूटन है ना, तो 1/6 हो जाता है, 1/6 हो जाता है। तो 600 न्यूटन का अगर 1/6 लिखा देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा, ठीक ना। भार कह रहा है दोस्तों, भार कह रहा है इसीलिए 1/6 कर रहे हैं। अगर द्रव्यमान कहता तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों,
कह रहे कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार इतना न्यूटन है, ठीक ना, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो द्रव्यमान कितना होगा, तो 24 नंबर दोस्तों अभी मैंने बताया द्रव्यमान के बारे में कि द्रव्यमान क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन 24 का क्या, ऑप्शन 3 kg। द्रव्यमान कितना होगा, 3 kg। 1 मिनट दोस्तों, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, ये पृथ्वी पर कह रहा है, ठीक है, चंद्रमा पर नहीं कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि कहाँ कह रहा है। तो चंद्रमा पर, इस क्वेश्चन में चंद्रमा पर नहीं कह रहा है, मैंने सोचा कि चंद्रमा पर कह रहा है। तो देखिए दोस्तों पृथ्वी की सतह पर, तो पृथ्वी की सतह पर सूत्र क्या होता है, F बराबर ma होता है, ma। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, द्रव्यमान पूछा है, तो यम निकालेंगे तो यम बराबर हो जाएगा F बटा ए हो जाएगा, F बटा ए हो जाएगा, ठीक ना। तो F से भाग दे दीजिए F में, तो यम बराबर एफ मतलब कितना, 29.4 न्यूटन दिया है। ए कितना दिया है, तो ए तोड़, पृथ्वी का तोड़ कितना होता है, उड़ती तोड़, तो 10 मान लेते हैं लगभग, तो 10 तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.94 आ जाएगा। तो 2.94 को कितना कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं, ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 25 की एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि, यानी किस कारण वो ऊंची छलांग लगा सकता है, ठीक ना दोस्तों। तो देखिए चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम होता है, और तल पे मतलब कम होता है, इसीलिए, ठीक ना। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कम होता है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति छलांग लगा सकता है, ठीक ना। 26 देखिए दोस्तों, 26 कह रहा है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन है, कह रहा है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होगा दोस्तों। देखिए 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो वजन पूछ रहा है, यानी एफ पूछ रहा है, एफ बराबर यम ए। तो यम कितना दिया है, 1 kg दिया है। अब पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, इसको जी मान सकते हैं, तो 9.8 होता है, 9.8। तो गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.8 न्यूटन आ जाएगा, 9.8 न्यूटन, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। ये भी देखिए एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों ये सूत्र से ही क्वेश्चन पूछ दिया, सूत्र से, ठीक ना। तो इसको क्या कहते हैं, टार्क कहते हैं, ठीक ना, टार्क कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, घूर्णन कहते हैं, टार्क महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरा कर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए। देखिए अगर 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिर कर 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या होगा, तो देखिए आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। मैं इसको बता दे रहा हूँ दोस्तों, कभी भी आप भूलिएगा नहीं। देखिए ये ग्राफ याद रखिएगा, यहाँ पर होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर कितना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये देखिए दोस्तों ये घट रहा है फिर बढ़ रहा है, यानी 4 तक घटते गया, 4 तक क्या गया, घटते गया, यानी आयतन घटते गया, 4 के बाद क्या होगा, बढ़ेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी आयतन पूछे तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन घटता है, और 4 के बाद कभी भी 5, 6 आएगा तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए ये क्या कह रहा है, 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिर कर, तो 9 से गिर कर कहाँ तक, 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया, यानी यहाँ पर 4 था, ठीक है। तो आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है ना, आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है, उसके बाद क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक ना। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, कि आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, बाद में बढ़ेगा। 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरा कर 3 डिग्री सेंटीग्रेड और कर देता। देखते हैं दोस्तों, तो 28 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सी, ठीक है। 29 देखते हैं, 29 कह रहा है कि एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है, पानी पर बर्फ़ तैर रही है, तो जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल, तो बीकर में पानी का तल क्या होगा दोस्तों, बीकर में पानी का तल को तो अपरिवर्तित रहेगा, ठीक ना, यानी उतना ही रहेगा, ठीक ना, एकदम याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना, कि अगर कोई इसमें बर्फ़ डाल दिया है तो बर्फ़ तो अपने जगह ले लिए तो गलेगी, तो एकदम पानी अपरिवर्तित रहेगा, ठीक ना। 30 देखते हैं दोस्तों, 30वां नंबर, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, जो ऊपर वाला हम लोग क्वेश्चन देखें कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि, तो बोतल टूट जाती है, क्यों टूट जाती है ये पूछा है, ठीक ना। तो पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है, पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है, इसीलिए बोतल टूट जाती है, याद रखना। 30वां का ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों 31 नंबर कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि सड़क पर चलते हैं तो उसकी अपेक्षा बर्फ़ पर चलना और कठिन होता है,
क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, तो वहाँ बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल क्या होता है, कम लगता है, घर्षण बल कम लगता है, ठीक है ना। यानी बर्फ़ पर घर्षण बल कम लगता है और सड़क पर घर्षण बल ज़्यादा लगता है, इसीलिए हम लोग चल पाते हैं, अब बर्फ़ पर नहीं चल पाते हैं। 32 देखते हैं दोस्तों कि एक नदी में चलता हुआ जहाज़ समुद्र में आता है, तब जहाज़, तो जब जहाज़ समुद्र से नदी में आएगा तो क्या होगा, तो नदी में आएगा तो उसका क्या होगा, थोड़ा ऊपर हो जाएगा, थोड़ा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, क्योंकि नदी में पानी कम रहता है और समुद्र में ज़्यादा रहता है, ठीक ना। तो या क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर हो जाएगा जहाज़, हमारे समुद्र की अपेक्षा क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर हो जाएगा। याद रखिएगा 32 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना, 32 का बी। अगला देते हैं 33 दोस्तों कि लोहे की कील मारने में क्यों तैरती है। कह रहा है कि लोहे की कील पारे में दोस्तों मारने में नहीं, ठीक ना, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। तो क्यों ऐसा होता है दोस्तों, ये घटना क्यों होता है, ठीक ना। तो देखिए लोहे का घनत्व दोस्तों, एक मिनट इसको ऊपर कर लिया जाए। लोहे का घनत्व पानी में अधिक होता है, लोहे का घनत्व पानी में अधिक होता है, ठीक ना, और पारे में क्या होता है, कम होता है। याद रखिएगा पानी में अधिक और पारे में कम होता है, इसीलिए, ठीक ना, इसीलिए पारे में क्या होती है, पारे में तैरती है और पानी में डूब जाती है। देखते हैं दोस्तों अगला 34 देखिए दोस्तों, 34 नंबर भी एग्जाम में पूछा गया है। और अगर पानी का घनत्व कितने घनत्व होता है, तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है दोस्तों, पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक ना। और कहे कि पानी का घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और कहे कि पानी का आयतन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर कम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक ना। दोनों याद रखिएगा, तो 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। वाला देखिए वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा अगर बदल देंगे तो क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो वस्तु की अगर मात्रा बदल देंगे दोस्तों तो घनत्व तो अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व तो अपरिवर्तित रहेगा। देखिए एग्जाम में पूछा गया है अभी 35 का डी याद रखिएगा, 35 का डी, ठीक ना। 36 देखते हैं दोस्तों, इस समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग मतलब बर्फ का कितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर रहता है, तो कितना भाग ऊपर रहता है दोस्तों समुद्र से, ठीक ना। तो 1/10 भाग, यानी पानी पर तैर रहा है कोई आइसबर्ग, तो 1/10 भाग ऊपर रहता है, ठीक ना। तो नीचे कितना रहेगा दोस्तों, 9/10 भाग, नीचे कितना रहेगा, 9/10 भाग। 37 देखते हैं दोस्तों, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि तो क्यों चिपक जाते हैं दोस्तों, आपस में क्यों चिपक जाते हैं, तो ये दोस्तों दाब अधिक होने से ना बर्फ़ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। याद रखिएगा कि दाब अगर अधिक होगा तो बर्फ़ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, इसीलिए चिपक जाते हैं, महत्वपूर्ण है। 38 देखते हैं दोस्तों, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो क्यों निकलने लगती है, तो देखिए डेली दैनिक जीवन का ये कार्य है, ठीक ना। आइए एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। तो 38 का याद रखिए दोस्तों कि वायु दाब में क्या होता है, कमी, ऊपर जाते हैं तो वायु दाब में कमी होने लगता है, इसीलिए स्याही निकलने लगती है, ठीक ना। 39 देखते हैं दोस्तों, 39 नंबर, तो ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलने लगता है, तो क्यों उबलने लगता है दोस्तों, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसीलिए उबलने लगता है, ठीक ना। 40 देखते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन का, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, तो साबुन का जो बुलबुला होता है दोस्तों उसके अंदर का दाब कैसा होता है, ठीक ना। तो उसका अंदर का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, उसके अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो ये देखिए दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे, अब 25 क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना। तो आपको केवल प्रीवियस ईयर, किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर लगाइए जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।